चलो ग्रेट। Recording in progress. हमें इंतजार था, इसीलिए हम 7 मिनट वेट कर रहे थे। हेलो। ऑल राइट, ओवर। Thank you so much. यस, किसने एक हेलो बोला? आई जी थिंक सचिन। यस, सचिन। यस सचिन, कुछ बोलना है आपको? नहीं, मुझे मैसेज आया था कि वीडियो ऑन मत कीजिए, इसीलिए। अच्छा अच्छा, ओके ओके। ओके। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। फेयर इनफ, ओके, लेट मी स्टार्ट ऑफ बैकग्राउंड का। आई होप आप सब एक पेन पेन और डायरी लेके बैठे हैं, क्योंकि आपको ये लिखा पड़ी रहेगा। सो पीपल हु आर ट्रैवलिंग, आप पूरा ध्यान दीजिएगा। एंड पीपल हु आर नॉट ट्रैवलिंग, आप ध्यान दीजिएगा कि लॉट ऑफ थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ। सो ये जो प्रोग्राम है, द ब्यूटीफुल पार्ट इज ग्रेसफुल मॉर्निंग हम इवनिंग में बात कर रहे हैं। दैट्स ब्यूटीफुल, द आयरनी ऑफ इट। obviously, so this part is about graceful morning, क्यों अटेंड करना चाहिए, ये उसके लिए है। so we are going to go deep about it and आपको कुछ रियलाइजेशन होंगे। so भले ये एक इंट्रो सेशन है, आपका टेक अवेज भी बहुत काफी ज्यादा होंगे। so बी रेडी इस सारी चीजों के लिए। ग्रेसफुल मॉर्निंग बेसिकली जो है एक एक ट्रांसफॉर्मेटिव कोर्स है, सेशंस होते हैं जो रूपा कंडक्ट करती है। बेसिकली वो क्या करेगा आपके लिए, क्या बेनिफिशियल रहेगा और क्यों करना चाहिए, उसके लिए ये सेशन है। सो ग्रेसफुल मॉर्निंग्स क्या है वो हम बाद में बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल क्वेश्चन। आप में से कितने लोगों ने अनुभव किया है कि आपने टू डू लिस्ट बना के रखा हुआ है, आपने रात को ही शाम को ही बैठ के बना लिए कि कल सुबह या कल दिन भर में मुझे क्या क्या करना है, और आपने उस टू डू लिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट टास्क रखा हुआ है। अगर आप पूरे फोकस के साथ, पूरे अटेंशन के साथ, कंसंट्रेशन के साथ अगर उन सारी चीजों को करेंगे, तो हो सकता है कि आपको प्रमोशन या फिर एक बड़ा डील आप क्लोज कर सकते हो सकता है कि आपका गुड हेल्थ हो सकता है, क्योंकि आपके शेड्यूल में एक्सरसाइजिंग या जिम जाना लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपकी एक किताब, जो आपकी ड्रीम किताब है, उसके कुछ पन्ने आप लिख सकते हो, ये आपने शेड्यूल में लिख के रखा है, ये टू डू लिस्ट करके आपने रखा हुआ है, आप तैयारी में हो, कल सुबह उठते मैं करूंगा। लेकिन जैसे आप उठते हो, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू दैट टू डू लिस्ट, आप ईमेल्स चेक करते हो, कुछ रील्स चेक कर लेते हैं, स्टॉक मार्केट का क्या हाल है, मेरे पोर्टफोलियो का क्या हाल है, उसको जरा देख लेते हैं। एंड चलो एक गर्मा गर्म ठंडी के मौसम में एक थोड़ा कॉफी लेके हम स्टार्ट करेंगे। कितने लोगों को ये अनुभव है? ओके, यू कैन पुट इन द चैट बॉक्स, हैपेंस टू मी करके। हैपेंस राइट। अब ये क्यों है? ऐसा लगता है कि भाई मेरे और मेरे टास्क के बीच में इनविजिबल से एक बैरियर है। मुझे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन मुझे महसूस है, एहसास है कि भाई एक बैरियर है जिसको मुझे तोड़ना जरूरी है। ये भी फील होता है आपको? यस, नो, मे बी पुट इन, कीप राइटिंग द चैट बॉक्स। यस, परफेक्ट। सो ये सारी चीजें जो हो रही है वो क्यों है, इसका इसका सॉल्यूशन, इसका रूट कॉज अगर हम जानेंगे, देयर इज ओनली वन रूट कॉज, योर ब्रेन्स डोपामाइन। वन ऑफ द एंजाइम जो आपके ब्रेन में है, दैट इज कॉल्ड एज डोपामाइन। चार होते हैं एंजाइम, DOSE, हम उसको डोज बोलते हैं। डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन एंड एंडोर्फिन। हम आज सिर्फ डोपामाइन के बारे में बात करेंगे। डोपामाइन वो बैरियर है जो आपके वो टू डू लिस्ट या आपके गोल के आड़े में आ रहा है, एक इनविजिबल बैरियर है, और आपको डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है। अब ये डोपामाइन क्या है, इसका बेसिक रोल क्या है, हम उसको जरा समझते हैं, उसके डायनामिक्स को जरा समझते हैं। डोपामाइन बेसिकली एक न्यूरो ट्रांसमीटर है। ट्रांसमीटर होता है, राइट? अगर मैं यहां से एक फोन करूंगा तो दैट फोन, माय फोन बिकम्स द ट्रांसमीटर एंड योर फोन बिकम्स द रिसीवर। यानी ट्रांसमिट करता है, एक सिग्नल भेजता है, एक मैसेज देता है। अब ये न्यूरो जो है, क्या काम करता है? बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये प्लेजर केमिकल है, ये हमको गुड फीलिंग लाता है। बाय द वे, इट इज नॉट अ प्लेजर केमिकल, ये एक रिवॉर्ड सेंट्रिक न्यूरोट्रांसमीटर है। रिवॉर्ड सेंट्रिक यानी कि ये हमेशा कोई ना कोई एक रिवॉर्ड, कोई ना कोई एक एंड रिजल्ट के कोशिश में रहता है। एंड दिस इज एंटिसिपेशन मॉलिक्यूल। एंटिसिपेशन को अगर एक वर्ड में बोलूंगा तो
शायद, शायद वाला ये, मतलब कोशिश कर ले, शायद मिल जाएगा, कोशिश कर ले, देख ले, शायद अच्छा हो जाएगा, ऐसा। तो जब जैसे ही आपको टू डू लिस्ट, सपोज आपको कुछ किताब लिखनी है, फिर आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रपोजल बनाना है, उसी बीच में एक हल्का सा एक विचार आता है और वो बोलता है, यार तू बहुत बोरिंग काम में बैठने वाला है, यू यू डिजर्व एंटरटेनमेंट, तो शायद रील देख ले, शायद तू बोरियत से बाहर निकल आए। हम सुबह उठना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, उसी वक्त एक डोपामाइन आके बोलता है, शायद सोने से तू और अच्छा फील कर सकता है, थोड़ा और सो जा। आई एम नॉट श्योर अबाउट एक्सरसाइज, बट सोने से तेरे को जरूर अच्छा फील हो जाए, शायद अच्छा फील करे तो सो जा। सो एंटीसिपेशन वाला है ये, एक नया गोल देता है जहां पे हमको एक फील गुड फैक्टर देगा बस, और वो एंटीसिपेशन कि भाई मुझे शायद अच्छा मिलेगा, या फिर शायद मुझे अच्छा लगेगा, इस प्रकार से। सो दैट इज द डोपामाइन। डोपामाइन जो है एक एंटीसिपेशन, और एंटीसिपेशन से जुड़ा हुआ जो एक्शन है वही चीज काम करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मुझे भूख लगी है, तो मुझे मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे खाना खाना पड़ेगा, तब मेरी भूख खत्म हो जाएगी। सो जब भूख लगी रहती है, हम एंटिसिपेशन में रहते हैं कि सपोज लेट्स फॉर एग्जांपल मैं हाईवे पे हूं, मैं एंटिसिपेशन में रहूंगा, मैं उम्मीद में रहूंगा कि कहीं मुझे होटल मिल जाए, ढाबा मिल जाए, रेस्टोरेंट दिख जाए, तो मैं रुक के मैं अपना खाना खा लूं। तो डोपामाइन आपको उसी तलाश में, उसी जोन में रखता है कि शायद तुम्हें कहीं पे खुशी मिल जाए, शायद तुम्हें कुछ अच्छा मिल जाए। दैट्स द ओनली थिंग डोपामाइन डस। अब डोपामाइन मोटिवेट्स परस्यूट ऑफ रिवॉर्ड्स। ओके, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मोटिवेट्स परस्यूट ऑफ रिवॉर्ड्स, यानी कि तू उस प्रोसेस में लगे रहे, रिवॉर्ड मिल जाएगा, तू प्रोसेस में लगे रहे, रिवॉर्ड मिल जाएगा, बस उतना ही करेगा। यानी कि हर बार तुमको बोले, हाँ शायद इससे अच्छा होगा, शायद अगला कुछ अच्छा होगा, शायद अच्छा कुछ दूसरा करेंगे, ऐसा। आप वो देखिए, आप कुछ एक काम कर रहे हो, सपोज आप जॉब में हो, आप बोर हो गए हो, तो आपका बाय डिफॉल्ट एक आता है, यार शायद अगला जॉब शायद अच्छा होगा, शायद अगला जॉब अच्छा होगा। हम जब रील देखते रहते हैं, वाई डू वी स्क्रोल विद द एंटिसिपेशन, शायद अगला वाला थोड़ा इससे अच्छा होगा, अगला वाला शायद हमको ज्यादा इंस्पायर करेगा, अगला वाला शायद ज्यादा एंटरटेनिंग होगा, उस हिसाब से इट क्रिएट्स एंटिसिपेशन। सिर्फ एक्साइटमेंट ऑफ एंटिसिपेशन नहीं है, अरे शायद मिलेगा, शायद मिलेगा। अब आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। आप में से किसी ने गाड़ी खरीदा होगा, घर खरीदा होगा, या फिर कोई एक अच्छा मूवी देखने जा रहे होंगे। ओके, जब भी ऐसा कुछ होगा, उस उम्मीद में, अरे यार मेरा 15 दिन के बाद मेरा गाड़ी डिलीवर होगा, 15 दिन बाद गाड़ी। सो वो जो फीलिंग है, दैट इज क्रिएटेड ओनली बाय डोपामाइन। ओके, दैट इज ओनली क्रिएटेड बाय डोपामाइन, और कोई नहीं है। अ, जैसे अगर अगर हम बात करें मीटिंग अ लव्ड वन, या फिर हम दोस्तों के साथ पिकनिक जा रहे हैं, कल सुबह पिकनिक है, तो कल सुबह के कोशिश में आज नींद नहीं आती है, क्यों नहीं आती? एक्साइटमेंट। ऐसा तो इट इज कि भाई कल बहुत मजा आएगा, उस एंटिसिपेशन में हमें नींद नहीं आती है। सो इट ट्रिगर्स रिवॉर्ड रिस्पॉन्स, यानी कि कल जाएंगे ना, उधर मजा आएगा, उधर दोस्तों के साथ मिलेंगे, विल हैव अ ग्रेट डे, एक दिन ऑफिस से और बाकी घर के कटकट से दूर रहेंगे, ऐसा। उसी फीलिंग में, और उस वजह से हमारा बिहेवियर को वैसा वो डायरेक्ट करता है। सो दिस इज द रोल ऑफ डोपामाइन। ओके, अब ये डोपामाइन का डेली एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे उनमें से एक ले लिया मैंने। सपोज आप किसी एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, एक नया रेस्टोरेंट खुल गया है, आप वहां पे जा रहे हो, और एक न्यू क्यूजीन स्टार्ट हुआ है आपके शहर में, और आप उसको ट्राई कर रहे हो, और आपका जो है वो डे वन को ही आपका स्पेशल बुकिंग हुआ है। सो यू आर इन एंटिसिपेशन। ओके, एंटिसिपेशन ऑफ मीटिंग योर बॉयफ्रेंड और योर गर्लफ्रेंड और सम ऑफ योर रिलेटिव्स। ओके, एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ योर्स, जो चाइल्डहुड फ्रेंड था, अचानक फोन आया, बोले चल मिलते हैं, तो आप मिलने जा रहे हो। तो किसी के साथ भी ऐसा सोशल कनेक्शन अगर बिल्टअप हो रहा है, सो दैट इज द टाइम जहां पे डोपामाइन रिलीज होता है। आपको एंड ऑफ द 30 डेज आपको एक अवार्ड मिलने वाला है, क्योंकि बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द अवार्ड, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड मिलने वाला है। आपने बिजनेस के कुछ टारगेट कंप्लीट किए हैं, और कंपनी आपको एक ट्रिप पे भेजना चाहती है। सो दैट फ्यूल्स योर एक्साइटमेंट। ये सारी चीजें जो आपको एक्साइटमेंट देता है, वो सिर्फ आपका डोपामाइन देता है। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टिल नाउ?
राइट। सो ये सारी चीजें जो आपने एक्सपीरियंस किया है, दीज आर ऑल बिकॉज ऑफ द डोपामाइन। हमको ये लगता है अरे ये काम मुझे बहुत पसंद आ रहा है इसलिए शायद मुझे एक्साइटमेंट है, नहीं, डोपामाइन गेम खेल रहा है। okay? अब ये जो डोपामाइन आपको एक्साइटमेंट या परस्यूट ऑफ रिवॉर्ड के पीछे लगाता है, आपको एक सपोर्ट करता है थोड़ी देर तक एक्शन लेने के लिए। फिर आगे होता क्या है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड आप ये पूरे सेशन का, क्योंकि आपको यहां पे रियलाइज होगा कि क्यों ऐसा है कि कुछ दिन के बाद हमें वही चीज बोरियत साबित हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कितने दिनों से, कितने हफ्तों से आपने उस कार का, उस बाइक का इंतजार किया था, आपने नया कार, नया बाइक बुक किया था। ओके, बहुत एक्साइटमेंट में थे, जैसे डिलीवर हुआ आप एकदम पूजा वूजा कर लिए, खुशी मना लिए, सबको मिठाई वगैरह बांट लिया। एंड एग्जैक्टली 7 8 10 दिन के बाद आप ढूंढ रहे हैं, यार चाबी कहाँ रख दिया यार, क्योंकि चाबी को एकदम यूं ही ऐसे जस्ट फेंका जा रहा है। व्हाट हैपेंड टू दैट एक्साइटमेंट? आपने एक नई घड़ी खरीदी है, वो घड़ी को आपने कितने बड़े प्यार से एकदम देखे जा रहे हैं, एकदम बारीक बारीक देख रहे हैं, एंड 2 4 दिन के बाद जस्ट अ नॉर्मल थिंग। व्हाई डज इट हैपन? ये स्लाइड आपको बताएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आपकी आपको जो बोरियत, ये जो बार बार बच्चे भी बोल रहे हैं, हम बड़े भी बोलते हैं यार बोर हो रहा है, बोर, ये क्या है? ये आपका डोपामाइन उसका कारण है। तो डोपामाइन का एंटिसिपेशन पीक्स आपको समझना जरूरी है, एंड दिस विल मेक यू क्रेजी। ब्रेन का ये पूरा सिस्टम है, आपको समझना है। ओके, रिवॉर्ड सिस्टम। सो एक बेसलाइन होता है कि एक लेवल पे जहां पे डोपामाइन शांति से बैठा है, वो उसका कोई रोल नहीं है, उसका कोई पीक नहीं हो रहा है, कुछ स्पाइक नहीं हो रहा है, कुछ नहीं, बैठा है। अब जैसे ही, अरे मेरा बाइक आने वाला है, ओके, मैं दोस्त को मिलने जाने वाला हूं, तो जैसे ही वो एक एंटिसिपेशन का थॉट भी आता है, ये स्पाइक करता है जुप से। एंड वो स्पाइक करने के बाद एकदम एक्सट्रीम हाई पे चले जाता है, एंड इट इज सेंडिंग यू ऑल द हैप्पी फीलिंग्स। अरे वाह, मैं दोस्त को मिलने जाऊंगा, एक्साइटमेंट, एकदम हाई एनर्जी। आप देखोगे आपको आप तैयार फास्ट हो जाते हो। आपको आपका कुछ बोलना नहीं पड़ता है, इंस्पायर नहीं करना पड़ता है, मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, एकदम बढ़िया। आपकी कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपको एक अवार्ड मिलने वाला है, उस अवार्ड के एंटिसिपेशन में, मुझे बेस्ट सेल्स का अवार्ड मिलने वाला है, तो उस एंटिसिपेशन में देखो आप कितना ज्यादा काम करने तैयार हो जाते हो। सो नाउ यू आर वर्किंग। अब हुआ कि आपकी वो गाड़ी आ गई, वो दोस्त को मिल गए, एंड आपको वो अवार्ड मिल गया। जैसे ही वो अवार्ड मिल जाता है, डोपामाइन का सीक्रेशन लो हो जाता है, क्योंकि मिल गया। अभी कोई एंटिसिपेशन नहीं बचा। ओके, अभी अभी कोई एक्साइटमेंट नहीं बचा, क्योंकि आ चुका है ना, अभी क्या एक्साइटमेंट रहेगा? सो दिस इज कॉल्ड एज डिमिनिश्ड एक्साइटमेंट। तो अभी एक्साइटमेंट डिमिनिश हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, ये बेस लाइन पे चला जाएगा, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो नया बेस लाइन क्रिएट करता है, यानी जो स्तर था उससे कहीं गुना नीचे चला जाता है। अब आप बताइए, मुझे सेम एक्साइटमेंट इस पीक पे आना है कंपेयर टू दिस वन, मुझे अभी कितना ज्यादा एक्साइटमेंट चाहिए होगा, तब जाके इसमें इस लेवल पे पहुंचूंगा। ओके, सो बेस लाइन पे जाता जरूर है, लेकिन बहुत बार नीचे चले जाता है। तो नाउ द डोपामाइन ड्रॉप कैसे होता है, देखिए। ओके, इनिशियल बेस लाइन है, एक फन एक्टिविटी आ रहा है, अरे पिकनिक पे जा रहे हैं, अरे ग्रेट, नए जगह पे जा रहे हैं, आज तक मैं कभी गया नहीं हूं, और मैं उस नए जगह पे चला गया, मुझे रिवॉर्ड मिल गया, अरे वाह नया जगह है, बढ़िया सुंदर है, क्या बीचेस है, सब बढ़िया हो गया। अब मुझे थोड़ा सा लो फील हो रहा है, सो मुझे वापस एक्साइट फील होने के लिए, सो मुझे एक और कुछ उससे ज्यादा बेहतर कुछ ढूंढना पड़ेगा, उससे ज्यादा बेहतर कुछ लाना पड़ेगा, तब जाके मैं वो एक्साइटमेंट फील करूंगा। सो अब वो फन टू, ओके, उसको हाई लेवल कर दिया। जैसे ही मैं उस जगह पहुंच गया, फिर एक्साइटमेंट हो गया, वो एडवेंचर स्पोर्ट कर लिया, हाँ ठीक है, तो गया, अभी क्या करना है? अब जो है, तीसरा जो है, उस बराबर था, उसी प्रकार का पहला जो बीच था उसी प्रकार का बीच है, बट नाउ दिस इज नॉट इनफ फॉर मी। एंड अब जो है, मेरा डोपामिन ड्रॉप हो गया था। क्यों ऐसा होता है कि एक, लाइक लाइक जस्ट फॉर एग्जांपल, आप एक मूवी, आप एक धुरंधर का एग्जांपल लेते हैं, धुरंधर मूवी
सब एक्साइटेड, यस हम देखना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, वेरी एक्साइटेड, एडवांस बुकिंग कर लिए हैं, वो भीड़ पे रुक गए हैं, लाइन में लगे हैं, सब कुछ है और चले गए, देख लिया, एक बार देख लिया, अरे बढ़िया मूवी, मैं दोबारा देखूंगा। अब दोबारा देखने गए, सेकेंड टाइम में कितना कितना एक्साइटमेंट है, थोड़ा ड्रॉप डाउन रहता है। ओके, तीसरी बार फिर दोस्तों के साथ फिर गए देखने के लिए, फिर वो एक्साइटमेंट क्या है, और ड्रॉप। हाँ देखा तो अभी तो आएगा। कितने लोगों को ये अनुभव है कि ऐसे तीसरी या चौथी बार जब मूवी देखने गए, आपने थोड़ी झपकी भी मारी बीच में, क्योंकि अब वो एक्साइटमेंट नहीं रहा, अभी वो डोपामाइन ड्रॉप हो गया। अब जो है, अब मुझे उस लेवल का, जैसे डे वन ऑफ धुरंधर जैसा मुझे अगर एक्साइटमेंट लाना है, तो मुझे कितना एंटिसिपेट करना पड़ेगा, कितना अपने अंदर वो फीलिंग लाना पड़ेगा, तब जाके मैं उस लेवल पे आऊंगा। एंड दिस इज वेयर द डोपामाइन स्टार्ट टू फील, स्टार्ट टू ड्रॉप। एंड यहीं पे लोगों के अंदर वो बोरियत वाली फीलिंग छाना स्टार्ट होता है। इमेजिन करो, नायग्रा फॉल्स पे आप गए हो, ओके, आप कनाडा गए, नायग्रा फॉल्स देखे, 5 बार नायग्रा फॉल देख के आने के बाद, हाँ पानी तो गिर रहा है, वाटरफॉल ही तो है, ऐसा फीलिंग नहीं आ जाएगा, नो इट्स नो मोर एक्साइटिंग। सो दैट फीलिंग ऑफ अभी और मजा नहीं आ रहा है, इज दिस वन, लो बेस नहीं। ओके, नाउ आई वांट यू टू राइट डाउन, ऐसे कौन से काम थे आपके जिसको करने के लिए आप बड़ा एकदम एक्साइटेड थे, बहुत मजा आ रहा था, और कुछ ही महीनों के बाद आप बहुत बोर हो गए, वही काम करने के लिए बोर हो गए, सो मेक अ नोट ऑफ इट। आगे आपके पास एक लिस्ट सारा, ओके, एनीबडी कैन मेंशन क्या क्या वो ऐसा काम था जो आपको पहले बहुत मजा आ रहा था लेकिन अभी बोर हो गया। यू when I कैन, was so हाँ when बोलिए, यस। when I had started driving my हाँ, cars, so that time it was very excitement and I want to go everywhere. But nowadays I'm feeling like यार अब नहीं जाना है यार, आप चले जाओ, पापा चले जाओ, कोई और चले जाए, परफेक्ट, अब बोर हो गया। परफेक्ट, अभी बोर हो जाता है, ग्रेट। सचिन का भी वही है, ग्रेट। और कोई? हाउ मेनी इनटू जॉब हियर? खौर मैडम, आप जॉब में, राइट, हिमा, ओके, फर्स्ट मंथ ऑफ द फर्स्ट जॉब, बड़ा मजा, वही वही तो जाना है, अभी क्या करें, वही बच्चे, वही बॉस। फॉलोअप एंड कम्युनिकेशन विद कस्टमर, बिग टाइम, यस, बोरियत छा जाती है। और नाउ टुडे यू गॉट टू नो कि वो बोरियत जो है, इट इज नॉट द जॉब थिंग, इट इज योर डोपामाइन हु इज मेकिंग यू, अब बोर हो गया, अभी कुछ नया एक्साइटमेंट ढूंढ, ओके, वो चीज है। अभी जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम रोज घर पे खाना खा रहे हैं, वो एक दिन, महीने में एक दिन अगर होटल जा रहे हैं, तो वी आर वेरी एक्साइटेड, वाई? बिकॉज इट्स समथिंग न्यूज, नॉवेल्टी है कुछ ऐसा। सो आप देखोगे, कुछ भी कहीं पे भी नया अनाउंसमेंट होता है, मजा आता है। देखिए, अवतार मूवी जब आया था, अवतार पार्ट 1 जब आया था, अरे दूसरे प्लेनेट के, वेरी एक्साइटिंग, तो इतना ज्यादा वो नया था, उसने कितना बिजनेस किया। और वही अवतार 3 देखो, उसका कितना बिजनेस है। अवतार 3 तक आते आते टेक्नोलॉजी तो इतना स्ट्रांग हो गया है, और भी बेहतर बना है, बट सेल्स इतना क्यों नहीं? अरे पेंडोरा के ही तो लोग है, वही तो है, नावी लोग है। सो दैट्स एक्साइटमेंट, इट इज नथिंग टू डू विद द जॉब, इट्स द नॉवेल्टी, अभी डोपामाइन को लग नहीं रहा है, फील नहीं हो रहा है। सो ये जो प्रोसेस है,
आपको ये समझने का मौका देगा कि भाई मेरा कंसिस्टेंसी जो नहीं हो पा रहा है, सस्टेनेंस एंगेजमेंट जो नहीं हो पा रहा है, वो क्यों नहीं है, वो इसलिए है। आपका प्रोक्रेस्टिनेशन इसी की वजह से है, आपका सस्टेनेंस नहीं हो पाना इसी की वजह से है। इट इज ऑल डोपामाइन गेम। और एक्सेसिव डोपामाइन क्या करता है, सिंपल टास्क अभी करने के लिए वो बोर हो जाता है। सिंपल टास्क, अभी देखिए रक्षित ने क्या बोला, अरे मेरा ड्राइविंग बड़ा पसंद आ रहा था, इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, नॉवेल्टी था, नया नया गाड़ी था, नया सब कुछ था, मैंने नया नया सीखा था, हमको चलाना बहुत अच्छा लगता है। बट वही चीज अभी इट्स नाउ जब सिंपल हो गया, अब मजा नहीं आता क्योंकि वो किक नहीं बैठता है, डोपामाइन के लिए वो किक नहीं है। ओके, सो हायर लेवल ऑफ स्टिमुलेशन ढूंढना पड़ता है, इसीलिए लोग जो है हमेशा नया 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 कुछ ढूंढते रहते हैं। सब आपका जो एडिक्शन है या किसी भी प्रकार का प्रोक्रेस्टिनेशन है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस स्टेज ओनली। ये जो बेसलाइन डोपामाइन है आपका यहीं से स्टार्ट होता है। अब बिकॉज सिंपल टास्क अभी बोर लगता है, आप इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन में, इमीडिएट प्लेजर में, इमीडिएट किक में जो मिलता है आप उसमें चले जाते हो। ओके, रील्स इज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल। आप देखो पहले यूट्यूब था, यूट्यूब में एक एक घंटे के वीडियोस होते थे, लोग बैठ के देखते थे। यूट्यूब ने भी शॉर्ट स्टार्ट कर लिया है। रीजन बीइंग बिकॉज ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, बिकॉज डोपामाइन सिक्रेशन ज्यादा जरूरी है। और वो शॉर्ट्स भी या रील्स भी हम इतना क्यों मूव करते रहते हैं, द ओनली रीजन इज, अरे अगला वाला ज्यादा एंटरटेनिंग, अरे अगला वाला ज्यादा एंटरटेनिंग है, सब कुछ। एंड उन्होंने एल्गोरिदम भी ऐसे बना कर रखा है, अगर आपने किसी एक प्रकार को लाइक कर लिया या फिर सेव कर लिया, अरे आपको यही पसंद है ना, वही देंगे। सो दे आर कंटिन्यूअसली सीक्रेटिंग डोपामाइन इन योर ब्रेन। और उस वजह से वो जो टू डू लिस्ट था आपका, मुझे किताब लिखना है, मुझे वो एक्सेल शीट रिपोर्ट बनाना है, अब वो बोरियत लगता है। क्यों? क्योंकि अब वो एक्साइटमेंट नहीं है उसमें, इट इज वेरी स्लो टू डू। सो कहीं पे भी स्पीड अगर अब नहीं है तो हमारा डोपामाइन सीक्रेट नहीं होता है। लेट मी गिव एन एग्जांपल। वीडियो गेम इज अ वेरी क्लासिक एग्जांपल। आप में से कितने लोगों बचपन में एटलीस्ट वीडियो गेम को लेके थोड़े एडिक्ट हो गए थे? ओके, दिन रात वीडियो गेम खेलते थे, हुए थे राइट रेशमा? और कोई हुआ था वीडियो गेम को लेके? ओके, कितने लोग टीवी को लेके एडिक्ट हुए थे? टीवी आया था तो। ओके, टीवी में भी एक पर्टिकुलर प्रोग्राम, जैसे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो न्यूज को लेके एडिक्टेड रहते हैं, देखो न्यूज ही लगे रहता है दिन भर टीवी में, राइट? ऐसा। सो आप न्यूज ले लीजिए, वीडियो गेम ले लीजिए, कोई भी, ओके, इट इट इज द सेम थिंग, द साइंस रिमेन्स द सेम। अब देखो, बच्चे वीडियो गेम को लेके एडिक्टेड क्यों है? वेरी सिंपल, वीडियो गेम का फॉर्मूला। पहला, आप कोई भी वीडियो गेम, रादर अभी का रिसेंटली आप कोई भी ऐप ले लीजिए, अगर उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन वाला ऐप है, ओके, गूगल पे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए। गूगल पे पहले कितना यूज करते थे, अभी लोग देखो कितने नए नए एप्स आ गए। नाउ पीपल आर जंपिंग फ्रॉम गूगल पे टू मेनी अदर डिफरेंट एप्स। क्यों हो रहा है? उसके पीछे का भी साइंस सेम है। गूगल पे से लोग एडिक्ट क्यों हो गए थे? गूगल पे इतना इजी कैसे हो गया था? इट वॉज इजी, बट एडिक्शन क्यों हुआ था? शक्तिमान से एडिक्शन, यस यस, सब कुछ। तो पहला चीज, वीडियो गेम्स आर फास्ट। ओके, एकदम थ्रिल। अगर आप देखोगे जैसे बहुत साल पहले मेरा एक गेम मैंने खेला था, दैट वाज टेम्पल रन। वो एक लड़का भागता था, कॉइन्स था, कॉइन्स लेना था। तो आप देखोगे वो लड़के के भागने का एक स्पीड है विच इज मोर देन आर नॉर्मल स्पीड, और पूरा हमारा ध्यान रहता है, और इतना ट्विस्ट एंड टर्न रहता है कि अगर ध्यान भटक गया तो हम गिर जाएंगे और कॉइन गवा देंगे। सो हमें हमें कॉइन जीतना है, सो एंटिसिपेशन। सो पहला पहला चीज क्या है? स्पीड। गूगल पे क्या है? स्पीड। ओके, वो सब ये सीरीज, सीरियल्स जो है लोग एडिक्ट हो जाते हैं, क्यों? वन, स्पीड, वेरी थ्रिल। सेकेंड, दे विन कॉइन्स, कंटिन्यूअसली विनिंग है, कुछ ना कुछ जीत रहे, अरे मैं जीत रहा है, मैंने जीता। और कोई भी नया ऐप ले लीजिए जहां पे इस प्रकार का ट्रांजैक्शन है, स्टार्टिंग के लेवल्स बहुत सिंपल देते हैं आपको। ये सुनो, कोई भी गेम ले लीजिए, स्टार्टिंग लेवल्स बहुत सिंपल होते हैं, आप बहुत जल्दी वो लेवल को क्रॉस करते हो। क्यों?
क्योंकि आपको जीतने की आदत में ले आते हैं, आपका अंदर डोपामाइन बहुत जल्दी सीक्रेट करवाते हैं। एक्स्ट्रा लाइफ भी, यानी मर भी गया तो एक्स्ट्रा लाइफ होगा, अगर मैं वो कॉइन 50 पॉइंट ले लिया तो मुझे एक एक्स्ट्रा लाइफ मिलेगा, तो कुछ रिवॉर्ड है, रिवॉर्ड सिस्टम है। लेवल क्रॉस करते हैं, रिवॉर्ड सिस्टम है। और हर हर एंड में, हर एक चीज के एंड में एक रिवॉर्ड सिस्टम है। गूगल पे से पे करूंगा, मुझे कैशबैक मिलेगा, रिवॉर्ड सिस्टम है, तो इसे गूगल पे ही यूज करूंगा मैं। तो देयर इज अ रिवॉर्ड सिस्टम एंड वेरी फास्ट पेमेंट है। मुझे जेब से निकाल के वो कैश गिनने तक, वो चेंज आने तक का वेट नहीं करना है, मैं यूं ही कर लूंगा, हो जाएगा काम मेरा। ओके। सो आप देखोगे कंटिन्यूअस हर एक लेवल पे आपको डोपामाइन सीक्रेट कर रहा है। एंड जैसे जैसे लेवल बढ़ते रहता है, डोपामाइन फन 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 ऐसा करते 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 अभी बेस लाइन उसका कम हो गया है। अभी जब तक मैं वो लेवल क्रॉस नहीं करूंगा मुझे उतना मजा नहीं आएगा। नाउ लेवल्स हैव बिकम हार्ड। हार्ड यानी कि मुझे ज्यादा देर तक बैठना पड़ेगा डोपामाइन को रिलीज करने के लिए। एंड दैट्स हाउ वी गेट एडिक्टेड टू द वीडियो गेम, दैट्स हाउ वी गेट एडिक्टेड टू द सीरीज। ओके। कौन सा था वो मूवी? बाहुबली। बाहुबली 1 ने ज्यादा बिजनेस किया था कि बाहुबली 2 ने? बाहुबली 2। क्यों? क्योंकि 1 में एक सीन पे रोक दिया, कटप्पा ने बाहुबली को मारा और उसी पर पूरा गेम खेला, कटप्पा ने बाहुबली को मारा। एंटिसिपेशन, अरे क्या होगा करके। मैंने खुद ने डे 1 का फर्स्ट शो बुक किया था मैंने, क्योंकि मुझे जानना था कि भाई क्या है, बिकॉज एंटिसिपेशन था वो, क्या है वो करके। तो वहां पे अब देखोगे, देयर ऑल एवरीथिंग अराउंड अस इज डोपामाइन सिक्रीशन। ओके। अब यही बच्चे को बोलो अब पढ़ाई करो। ओके। पढ़ाई, किताबें पढ़ना स्लो है, कोई इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं है। मैं अगर मैंने स्पेलिंग लर्न भी कर लिया और मैं माँ के पास गया, मम्मा मेरा स्पेलिंग हो गया, ओके बता, मैं टेस्ट लेती हूँ तेरा। अभी टेस्ट में मैंने एक एक स्पेलिंग मैंने गलत बोल दिया तो मुझे क्या मिल रहा है? झापड़। ओके। राइटिंग इज स्लोअर देन वीडियो गेम स्पीड। ओके। स्कोल्डिंग मिलता है मुझे रिवॉर्ड में, मुझे पेन मिलता है, लेकिन वहां पे वीडियो गेम में मुझे एक्स्ट्रा लाइफ मिलता है। मैं क्यों करूं ये सब? मैं पढ़ाई क्यों करूं? मेरा डोपामाइन सीक्रेट ही नहीं हो रहा है। सो देर इज नो सिमुलेशन, नो स्टिमुलेशन एंड नो रिलीज ऑफ डोपामाइन। सब जब डोपामाइन रिलीज ही नहीं हो रहा है, इस बच्चे का या हम एडल्ट्स का एक ही फीलिंग आता है, बोर हो रहा है। दैट्स द ओनली थिंग। एंड दिस बिकम्स द मोस्ट बिगेस्ट डिजीज। अगर आज की तारीख का वन ऑफ द बिगेस्ट डिजीज अगर बात करेंगे, इज द डोपामाइन सिक्रेशन। सो अब देखो, कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसके अपने मार्क्स रिजल्ट लो आएंगे, उसका सेल्फ एस्टीम खराब होगा, उसका सेल्फ इमेज खराब हो जाएगा। वो उसका कंपेरेटिव कंपैरिजन जो बढ़ेगा, वो कितना इंटरनली सैड हो जाएगा, एंगर कितना बढ़ेगा, अब वो इमेजिन करो। सेम चीज हमारे लिए भी है। हम अगर इतना ज्यादा एडिक्टेड रहेंगे किसी ना किसी चीज से, तो हम हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो किताब एक मुझे लिखना था, मुझे वो एक्सेल शीट रिपोर्ट पूरा करना था, वो जब नहीं हो रहा है, मेरा प्रमोशन अटका हुआ है, मेरा बिजनेस टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। अब जब मेरा बिजनेस टारगेट अचीव नहीं होगा एंड बाकी जो फोकस्ड है और जो ग्रो कर रहे हैं उनके साथ कंपेयर करके मेरा क्या हाल होगा? मैं खुद लो सेल्फ एस्टीम में जाऊंगा, मैं खुद कितना उदास रहूंगा। और मेरा वो उदासी का आउटकम एंगर में मेरे परिवार वालों को, मेरे चहीते वालों को लगेगा। ये सारी चीजें। ओके। और पूरा कल्प्रिट इज ओनली वन एंजाइम, वन मॉलिक्यूल, दैट इज डोपामाइन। ओके। इतना ही नहीं, और भी देखते हैं, बहुत सारे लोग वर्कोहलिक हो जाते हैं। वीडियो गेम का तो एक सिर्फ एक केस स्टडी था। वर्कोहलिक, क्योंकि उनको लगता है मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे ज्यादा मिलेगा, मैं ज्यादा काम करूँ ज्यादा मिलेगा। सो दे आर ओनली वर्किंग 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 वर्किंग, नॉट नॉट टेकिंग पॉज, नॉट टेकिंग हॉलीडे। ओके। क्यों? डोपामाइन। बोलते हैं मुझे काम करने में मजा आता है, किक आता है, हाँ डोपामाइन। पहले 1 घंटा एक्स्ट्रा काम किया, अच्छा लगा, फिर 1 घंटा काम करा, अभी आसान हो गया रे, अभी क्या करें, फिर अभी 2 घंटा काम करें एक्स्ट्रा। गैम्बलिंग। गैम्बलिंग में देखो, स्टार्टिंग में वो पूरा इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल स्कैम। स्टार्टिंग में आपको छोटे छोटे अमाउंट जिता देते हैं, आप अटक जाते हो,
ऑनलाइन जो था वो गेम्स, ड्रीम 11 वगैरह ये जो गेम्स थे, वो सब क्या था? छोटे छोटे लेवल्स पे आपको 60 रुपया 70 रुपये जिता देता था, आपके अकाउंट में आ जाता था, आपका ट्रस्ट जीत लिया, अरे वाह मजा आएगा, और ज्यादा पैसे लगाए। ओके। शॉपिंग, हम इसके बारे में देखेंगे। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ, मैं शॉपिंग करके आएगा ना मेरे को अच्छा लगेगा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव दिस थिंग? मैं शॉपिंग करके आऊंगा तो अच्छा लगेगा। कितने लोगों को ये है? राइट अंकिता, यू हैव दैट? हाँ, many people used to say that retail shopping या shopping is a therapy. Okay, वो रीजन वॉज डोपामाइन। डोपामाइन सीक्रेट होता है क्योंकि अरे ये भी नया आया है, ये भी नया है। ओके, और घर जब लेके आते हैं सब खोलते हैं, यार जरूरत था क्या रे, ये कलर तो ऑलरेडी था, क्योंकि मिल गया ना, अभी एंटिसिपेशन मिल गया, डोपामाइन ड्रॉप। एल्कोहल, ओके, अल्कोहल या स्मोकिंग आप देखेंगे, थोड़ा पहले लेते किक आता था, पहले थोड़ा लेते किक आता था, अभी उतना जब ले रहे किक नहीं आ रहे तो और लेना पड़ रहा है, सो एडिक्शन हो जाता है। एंड वीडियो गेम्स जैसे हमने बात किया, ऐसे अलग अलग अलग, इतना ही नहीं, आप नेटफ्लिक्स पे जाओ, बिंज वॉचिंग देखो, आप सीरीज में जाओ। ओके, बहुत सारे लोग, सो देर कंटिन्यूअसली देर वी आर सराउंडेड विद लॉट ऑफ थिंग्स दैट गेट एडिक्टेड। ओके, आप लिखिए आप किन चीजों से एडिक्टेड हो, क्या क्या चीजों से एडिक्टेड, लाइक फॉर एग्जाम्पल रील्स हो सकते हैं, कुछ लोग सीरीज में एडिक्टेड रहते हैं। दो दो, मुझे बहुत खुशी से अरे मालूम है मैं 5 सीजन्स ना एक ही रात में देख लिया, रात भर सोया नहीं है, और पूरा सीजन खत्म किया है, 40 एपिसोड्स ऐसा बोल रहा है। सो बेसिकली अगर मैं बोलूंगा, डोपामाइन इज द मॉलिक्यूल ऑफ मोर, यानी कि दिल मांगे मोर। ये अ, एक ही लेवल पे आके रुक नहीं जाता, ये और डिमांड करता है, और डिमांड करता है, एंड वी आर कंटिन्यूअसली बिजी बिजी बिजी। और हमको लग रहा है यार मैं काम तो करूं बट फुलफिलमेंट क्यों नहीं है, वो सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ मिसिंग क्यों लग रहा है, बिकॉज ये बोल रहा है कि यार इतने में तेरा क्या होगा, और ले, कंटिन्यूअसली दे आर डिमांडिंग, कंटिन्यूअसली। नाउ द क्वेश्चन अबाउट एडिक्शन, हम लोग एडिक्ट हो कैसे जाते हैं, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड जिसकी वजह से एडिक्शन हो रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द स्मॉल प्रोसेस ऑल्सो। ये सोशल मीडिया को लेकर, किसी भी सोशल मीडिया में एडिक्शन कैसे स्टार्ट होता है? पहला, हमने एक सेल्फी लिया और हमने पोस्ट कर लिया, सोशल नेटवर्क में पोस्ट कर लिया, विथ अ स्मॉल एंटिसिपेशन कि शायद कुछ लोग देखेंगे और लाइक करेंगे, हार्ट मिलेगा, कमेंट आएगा, विद दैट एंटिसिपेशन हमने डाल दिया। सो जैसे ही डाला हमने, हमको आया, पीपल स्टार्टेड टू लाइक। ओके, पीपल स्टार्टेड टू लाइक ऑनलाइन में, तो हमें फीडबैक मिला, और वो फीडबैक हमें किक देता है, अरे रिवॉर्ड जैसा फील हुआ, अरे यार मैंने एक डाला, मुझे 30 लोगों ने लाइक किया, अरे बढ़िया है, और लवली लवली, मुझे अच्छा लगा, आई थिंक मुझे ज्यादा डालना चाहिए। फिर रिलीज हो गया, फिर मैं एक और सेल्फी लेता हूँ, फिर डालता हूँ, पोस्ट ऑनलाइन करता हूँ, फिर देखा कि अरे इस बार 30 नहीं आए, सिर्फ 18 आए, कम हो गया डोपामाइन। नहीं यार, आई थिंक मैंने कम डाला है, मैं अभी 2 डालता हूँ। अब दिन में मैं 2 डालना स्टार्ट किया, 2 मिलके अभी 18 आ रहे हैं। नहीं यार, आई थिंक हर 1 घंटे में डालना चाहिए। नाउ आई एम पोस्टिंग सेल्फी ऑफ एवरीथिंग दैट आई एम डूइंग, साइकिल। व्हाई? बिकॉज मुझे वो स्टार्टिंग में 30 लाइक मिल गया था ना, अभी नहीं आ रहा, मुझे करना ही पड़ेगा। Okay? अब सोशल मीडिया का इम्पैक्ट देखो क्या क्या है। एक्सेसिव शॉपिंग करना शुरू कर जाते हैं, सो दे गेट इनटू दिस एडिक्शन आल्सो। ओके, कंपल्सिव चेकिंग, आप खुद भी अभी देख लीजिए, कितने लोग अभी लैपटॉप में बैठे हैं? आप में से कितने लोग लैपटॉप में बैठे हैं? ग्रेट। अभी 45 मिनट्स हो गया, 40 मिनट्स हो गया हमको बात करते हुए,
आप में से कितने लोगों ने मोबाइल चेक किया? ऐसा एक झलक तो मारा? मारा ना? कुछ तो आया होगा ऐसा, नोटिफिकेशन देख लेते हैं। सो ईमेल, बार बार ईमेल खोल के देखना कि भाई शायद कुछ कोटेशन आया होगा, शायद कुछ एक डिमांड आया होगा, शायद किसी क्लाइंट का रिक्वेस्ट आया होगा, चलो देख लेते हैं। कंपल्सिव चेकिंग बोलते हैं हम इसको। वी आर कंटिन्यूसली चेकिंग। सोशल मीडिया में भी लाइक्स आए कितने, कितने मेरे वीडियो को शेयरिंग हुआ, सेव कितने लोगों ने किया, वो सब चल रहा है। रिवॉर्ड एंटिसिपेशन, एंड वी गेट सो डिपेंडेंट ऑन द डिजिटल थिंग। अब जो है, अब मेरा सेल्फ इमेज इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी लाइक्स और हाउ मेनी फॉलोअर्स आई हैव। मेरा सेल्फ इमेज, वो बिजनेस का छोड़ दो, मेरा सेल्फ इमेज, यानी कि नहीं यार मेरे सिर्फ 4,000 है, नहीं है, आई एम नॉट दैट गुड। इस प्रकार से नाउ आई एम मोर बिजी विद दैट। अभी शॉपिंग का देखो कितना असर हुआ है। हु टेक शॉपिंग एज अ थेरेपी। अब देखो करण जौहर, हु हिमसेल्फ वाज एडिक्टेड टू शॉपिंग। I'm trying to chase joy, which is definitely not coming from my success. I can tell you it sounds very frivolous. Till a long period of time, I felt like retail was therapy for me. I was buying things all the time. Yeah. I was going mad. I actually was trying to replace my inherent sadness or my inherent loneliness, and I was filling it with things I don't need. That's what they say actually retail therapy is. Yeah. That you're trying to fill And the void with till something. I realized, Bhav, that it's a proper disease. Yeah. I'm replacing emotions with things. And that is not going to happen. That's what retail is. Yeah. You're just constantly buying things. Yeah. Because you're trying to replace something, an empty void in your play, and you have to find the reason why there exists that void and how you can fill it. But it cannot be with an online purchase. देखा? I'm trying to. So this is where the cycle of distraction and unfulfillment starts. Okay? अभी देखिए आपके साथ भी कैसा हुआ होगा। सपोज आप उठ गए, अर्ली मॉर्निंग यू गॉट अप। ओके, आपका टू डू लिस्ट था पहले से ही, लेकिन आप उठते ही सबसे पहले हमने उठा लिया फोन और हमने सोशल मीडिया चेक कर लिया। और जैसे ही चेक किया वो साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अरे एक बढ़िया रील आया, अरे बड़ा कॉमेडी आया, चलो और थोड़ा देख लेते हैं, और थोड़ा देख लेते हैं। कितने लोगों को ये अंदाजा है कि भाई आप सुबह सुबह देख लिए, 5 मिनट के इरादे से आपके 15 से 20 मिनट या आधा घंटा चला गया। ओके, क्योंकि नाउ यू आर ओवर स्टिमुलेटेड विद दिस डोपामाइन। अब आप डिस्ट्रैक्ट हो चुके हैं आपके टू डू लिस्ट से। डिस्ट्रैक्ट होने के बाद आप अभी फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आपके ब्रेन में ऑलरेडी डोपामाइन सीक्रेट हो चुका है सुबह सुबह। अब बोल रहे ठीक है मैं अभी मेरा एक्सेल शीट पे काम करूँ, रिपोर्ट पे काम करूंगा, बट बिकॉज डोपामाइन सीक्रेट हो चुका है, ब्रेन में इतना भर गया है, अब ये स्लो काम उसको बोर लगता है। बोर होने की वजह से आप अपने, यू आर लूजिंग द डे, यू आर लूजिंग योर गोल्स, यू आर लूजिंग द टास्क। पूरा जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो अभी निकल गया है, एंड यू आर एट द एंड ऑफ द डे यू आर लेफ्ट विथ फीलिंग सैड, यार आज भी चला गया, आज भी काम नहीं किया मैंने। अब उससे बचने के लिए क्या करेंगे हम फिर? वापस सोशल मीडिया में नहीं, शायद थोड़ा सा कुछ एंटरटेनमेंट है। अब दिन तो चला गया, अब ये एंटरटेनमेंट तो देख लें कि वापस हो गया, वापस ब्रेन स्टिमुलेशन, वापस कंटिन्यूस भी है। हम डोपामाइन को इतना हैवी सीक्रेशन करके बैठे हैं ना, वी हैव गॉन क्रेजी, राइट? सो ओवर स्टिमुलेशन leads to lack of focus. So now question to you. How many hours or days do you lose by scrolling the unnecessary stuff right now? So that it's your reality. आपके ऐसे कितने घंटे दिन में, और टोटल करेंगे तो कितने दिन महीने में आपके चले जाते हैं, निकल जाते हैं अननेसेसरी स्टफ को स्कैन करते हुए? If possible, good, write a number in the chat box. Average 30 minutes, 2 hours, 2 hours in gaming. Okay. And how many hours of your tasks and goals are pending because of this habit? How many hours नहीं छोड़ा, how many of your tasks are गलती से?
हाउ मेनी ऑफ योर टास्क आर स्टिल पेंडिंग, आपके कितने गोल्स पेंडिंग है, टू डू लिस्ट में से टास्क कितने पेंडिंग है बिकॉज आप इसमें बिजी हो। ट्राई टू गिव अ नंबर, कितने टास्क, numbers are very very specific. It's increasing daily. तो आज कितने बाकी है सचिन भाई, अगर आज का कैलकुलेट करें तो कितने कितने टास्क बाकी है? 6 7 8 10 आराम से। सो नाउ ये सारी चीजें 2 3 टास्क 6 टास्क, ग्रेट। डेली टास्क 2 से 3 मिस हो जाते हैं, परफेक्ट परफेक्ट। सो ये सारे जो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ जो डोपामाइन है, उससे बचने के लिए उसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट इज वेयर ग्रेसफुल मॉर्निंग कम्स एज अ सॉल्यूशन। ग्रेसफुल मॉर्निंग को आप डू नॉट टेक इट एज अ कोर्स, डू नॉट टेक इट एज अ सेशन, but I would ask you to take it as a therapy. Take it as a session where uh, one of the disease you are solving. एक डिजीज को ट्रीट कर रहे हो, आप उस हिसाब से लीजिएगा। बिकॉज आप देख लिए हैं कि अगर इतना ज्यादा डोपामाइन ओवरडोज रहेगा, आपके वैसे भी गोल्स वगैरह पूरे नहीं होने वाले हैं, आप लो सेल्फ एस्टीम में जाओगे, आप इतने सैड रहोगे। तो सैडनेस को दूर करने के लिए, टू हैव अ फुलफिलमेंट, इट्स नॉट अबाउट सम हाई अचीवमेंट, वो नहीं, सेंस ऑफ फुलफिलमेंट। यस आई डिड समथिंग टुडे वेरी पावरफुल, वो फुलफिलमेंट के लिए उस हिसाब से इसको कीजिएगा। एंड ग्रेसफुल मॉर्निंग जो है, इट्स बीन कंडक्टेड बाय रूपा। She is certified in sound healing and Ho'oponopono and EFT, and she is going to be the guide for this entire 66 days. अब ये 66 दिन में क्या होने वाला है, उसका छोटा सा एक्सपीरियंस जो है रूपा अभी आपको एक एक्सपीरियंस के थ्रू लेके जाएगी। आई वॉन्ट यू टू, जो भी आपके हाथ में पेन वेन है सब साइड कर लो। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, अगले अगले 15-20 मिनट के लिए अगर आप कहीं पे पॉज कर सकते हो, साइड लगा सकते हो गाड़ी, तो कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस यू विल हैव।